गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी से विनती है बहुत प्यार से और एकाग्रता से सत्संग को सुने। आज हम आरती की अगली लाइन पर सत्संग करेंगे जो स्वामी जी की दया से हम पर कृपा हुई है। जो बुलावे सो बोले स्वामी। चौथा पद गुरु ही ने दीना, तुरिया पद में आसन की। सकल सृष्टि के गुरु ही करता, भक्त ही तू चोला है धरता। संसारिक लोग बोलते हैं कि हमारा जो जन्म है, हमारी पैदाइश है, वो माँ बाप से हुई। थोड़ा से और समझदार हैं वो बोलते हैं हमारी जो पैदाइश है वो माँ बाप एक जरिया है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेऔलादे हैं, तो वो अपना खुद का अख्तियार, खुद की किस्मत अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते। कुछ और जो है सियाने वो कहते हैं ये सब कर्म और भाग्य के हाथ में। कुछ लोग कहते हैं कि ये सृष्टि 3 महादेवों ने बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके हाथ में। कुछ लोग कहते हैं कि ये 5 तत्वों की सारी दुनिया है, उसके हाथ में है, उन तत्वों के हाथ में सब कुछ। लेकिन एक भक्त के हाथ में, एक भक्त की सोच में ऐसा नहीं है। पहले वो सोचते हैं संसार तक, फिर वो सोचते हैं मन तक। लेकिन केवल एक सत्संगी भक्त जो है वो ही अपने मालिक को याद करता है। इस संसार का रचयिता, इस संसार की पैदाइश करने वाला और इस संसार को पालन करने वाला और इस संसार का संहार करता भी एक भक्त के लिए, एक सत्संगी के लिए केवल उसका सतगुरु है। वो किसी और को नहीं जानता। जैसे एक पतिव्रता नारी केवल और केवल अपने पति के अलावा किसी और की तरफ मुंह नहीं करती। जो कुछ होता है उसे अपने पति के जरिए ही करना है। चाहे कितना ही बड़ा सुख हो, कितना ही बड़ा दुख हो, किसी तरह की कोई भी उसके जीवन में उपलब्धि आए, वो केवल अपने पति को आगे रखती है। ऐसे ही एक गुरुमुखी भक्त को, एक सत्संगी को केवल और केवल अपना सत्संगी सतगुरु दिखता है। केवल अपना सतगुरु ही उसके माथे पर चढ़ा रहता है और कुछ याद ही नहीं रहता। उसके लिए और कुल कायनात बनाने वाला कोई है ही नहीं। देवी देवता और अन्य तरह की जो पूजा पाठ दुनिया करती है, प्रेमी भक्त को, सत्संगी को कहाँ दिखाई देता है। उसे केवल और केवल अपना मालिक दिखाई देता है। एक बार एक संतों के शिष्य ने जो ड्यूटी उन पर लगी थी, वो सेवा करते करते इतनी सेवा करी कि उनका अपना आपा भाव जो है वो गायब कर लिया। वैसे तो जो कुछ होता है, हमें जो कुछ प्राप्त होता है केवल संतों की दया से, सतगुरु की दया से होता है। लेकिन उस भक्त ने अपने आप को इतना
अपने गुरु में ओत-प्रोत कर लिया था कि उसे भान ही नहीं रहता था कि मैं कर क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है। जब उन्हें सेवा मिली तब उन्होंने सेवा को जारी रखा। सुना है कि जब वो जल पिलाते थे उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता था कि किसको जल पिलाना है किसको नहीं। अपने सतगुरु मुर्शिद पर वो इतने ज़्यादा आशिक रहते थे, इतना उनका अपने मालिक से, अपने महबूब से प्रेम था कि वो दूसरे किसी को देखते ही नहीं थे। ये नहीं पता लगता था कि जिनको पहले पानी पिला दिया उनको दोबारा तो नहीं पिला दिया। ये नहीं पता लगता था कि पानी कितना रह गया। और तो और ऐसे भक्त, ऐसे गुरु की दृष्टि अपनी दृष्टि और अपनी दृष्टि गुरु की दृष्टि हो गई। जहाँ जहाँ जाते विपरीत लोगों में और उन लोगों में जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, उनको आज्ञा नहीं था, वहाँ भी वो जाकर उनको जल पिलाते। कारण जित देखूं तित दिखे स्वामी, जहाँ मैं देखता हूँ मेरा मालिक ही दिखाई देता है। अगर तुम्हें मन के स्तर से ऊपर पहुँचने की ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो इस मन से जीतना, अगर तुम्हें इस मन से छुटकारा पाकर और मालिक के घर जाने की चाह है, तो सतगुरु से प्रेम इस तरह करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं दिखता हर चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे में सतगुरु, तो ये बात समझ लो कि अभी ध्यान, सिमरन और साधना कच्ची है। ये बात समझ लो। ये उदाहरण इसलिए लिया है, क्या पता आप सब ने इसको पहले भी सुना हो, लेकिन ये उदाहरण इसलिए लिया है कि हमें ये सब सीखने को मिला है। हम यहाँ सीखने आए हैं। एक बात हम जानी भाई, जो कुछ होगा गुरु से होगा। सब बातों की एक बात है, जब तक सब चीज़ों से आगे मेरा बर्थडे, मेरा बीमारी, मेरी कोई दुख की स्थिति, मेरी कोई सुख की स्थिति, मेरा बाहर, मेरा अंदर, मेरी शरीर की अवस्था, मेरी मानसिक अवस्था, अगर पहले गुरु याद नहीं आया तो दिक्कत है। क्योंकि साधक को सबसे पहले गुरु ही आगे रखना चाहिए। वो सिद्धों की बात है कि जो ओत प्रोत अपने गुरु से होते हैं, लेकिन हमें उनसे क्या सीखना चाहिए कि जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते, जब तक हम उस अवस्था तक जिसको अनायास ही बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम उस अवस्था तक पहुंच के जहां सहज समाधि हमेशा लगी रहती है, जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते कि गुरु और हम में भेद मिट गया है, तब तक हमें प्रयास करना है। इस मन के बहकावे में नहीं आना। ये मत सोचना कि दिमाग से याद कर लिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, सुबह शाम मत्था टेक लिया, या किसी तरह की थोड़ी बहुत विधि विधान कर लिए और काम हो गया। ये मन बड़ा जालिम है, ऐसे काबू नहीं आएगा। इसलिए इसको पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाना ही लगाना पड़ेगा। वो जो बताया वो ही किया, और जो किया वो ही बताया। यानी कि जिसके कर्म और जिसकी जुबान एक हो गई तो उसका मन भी एक हो जाता है। पूरी तरह से सरेंडर गुरु को करने की जरूरत है, वरना इस मन से पार नहीं जा सकोगे। अपने आप को धीरे धीरे करके उसके चरणों में, शरण में, उसमें गिरा दो। अगर ये करना साधन नहीं बना तो अभी केवल कोरी बातें हैं। अभी हमने लोगों की बातें सुनी है, सुन सुन के पक्के हो गए हैं, याद भी हो गई है। सुनाने वाला पहले बोले ना बोले, हम पहले बोल के सुनाते कि मुझे आती है। ऐसा नहीं है, ये करने का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार। यहाँ बुद्धि का विचार काम नहीं देगा, क्योंकि बुद्धि एक दिन शरीर के साथ जल जाएगी, केवल करनी साथ जाएगी। जिन संतों ने, जिन भक्तों ने करनी करी, जिन्होंने साधना अपनी गुरुमुखता को सिद्ध करने के लिए अपनी मेहनत, अपनी
कर्म की कमाई करी, उनको ही दुनिया आज याद करती है। थोड़ा बहुत ही सही, जितना टाइम मिले उतना ही सही याद करना परम आवश्यक है। तो हमारे लिए केवल गुरु ही सर्व करता है। अगर हमने गुरु को सब समझ लिया, जब गुरु ही ब्रह्मा हो गए, जब गुरु ही विष्णु हो गए, जब गुरु ही शंकर हो गए, और तो और गुरु ही जब हमारे पार ब्रह्म हो गए, हमें और किसी से क्या दरकार है। केवल हमारे लिए गुरु ही सब कुछ है। गुरु ऐसा तत्व है जिसको जिसने धारण कर लिया तो उसको अपने जैसा बना लेता है। यहाँ किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, न यहाँ किसी गद्दियों की ज़रूरत है, केवल भक्ति की ज़रूरत है। जिसने भक्ति की उसने पाया। जगह जगह हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर लड़ाइयाँ होती हैं, गद्दियों पर लड़ाई होती है, इज्जत पर लड़ाई होती है, मान सम्मान पर लड़ाई होती है। किस लिए? जिसको रस आ गया, क्या वो लड़ेगा इन बातों के लिए? जिसको वो चीज़ मिल गई, क्या वो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ेगा? ठीक है भाई, तू ले जा। तो सतगुरु संतों ने जितनी मेहनत करके क्या क्या सिखाया, क्या क्या करवाया, क्या क्या वो करने के लिए पूरे जन्म जन्मांतर को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस जीवन को, इस जीव को एक भी हित नहीं लगती। थोड़ी थोड़ी बातों पे मरते रहते हैं। सो बहुत कुछ नहीं कहना है आज, क्योंकि हमारे संतों की बात अलग होती है। सो आज का जो विचार था, हमने जो लाइन ली, स्वामी जी की कृपा से उस पर विचार हुआ, उसे कबूल करें सब। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ